मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सबको प्यार भरा यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीजस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आप सब के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने आया हूं, और वो विषय हम सब के जीवन में बहुत ज़रूरी जानना चाहिए और हम सब को जानकारी रहना चाहिए, और हम सब के जीवन में प्रतिदिन वो है जे मेरे प्यारे भाइयों परिवार में है जे बीतता भी है। तो आज हम कुछ विशेष बातों को लेके आया हूँ। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जो भी मैं कहूँगा वो पवित्र शास्त्र से, वो परमेश्वर के वचन से बात करूँगा, और परमेश्वर का वचन ही हम सब का मार्ग है, सत्य है, और जीवन जीने का वो तरीका सिखाता है कि कैसे हम खुशहाल जीवन जी सके, कैसे हम आनंदित जीवन जी सके, कैसे प्रेम भरा जीवन घर परिवार में जी सके। तब मेरे प्रियो भाइयों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, वो विषय है भली आदर्श पत्नियों के विषय में। जो एक पत्नी को किस तरह से अपने पति के साथ रहना चाहिए, अपने परिवार में रहना चाहिए, और अपने घर परिवार में एक आदर्श पत्नी के रूप में जाना चाहिए, वो आज हम सब परमेश्वर के पवित्र वचन से देखेंगे मेरे प्रियो भाइयों। और हम सब सीखेंगे कि कैसे है जे हम परमेश्वर के वचन में जब हम चलेंगे तो हम आपका जो घर है, जो परिवार है, वो एक स्वर्ग का घर परिवार होगा, और वो आशीषित परिवार होगा, और वो आनंदित परिवार होगा, और एक उदाहरण के रूप में वो खड़ा परिवार होगा, जो लोग देखेंगे और कहेंगे कि देखो उनके घर की पत्नियां कैसे एक आदर्शवान है। वो है जो भली भांति हर घर के परिवारों को संभालती हैं और हर एक परिवारों से मेल जोल रखती हैं। तो मेरे प्रियो, आज इसी विषय पे, इसी टॉपिक पे आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। तो हम आप सबसे विनती और निवेदन करता हूँ, मेरी माताओं और बहनों, भाइयों एवं बहनों, सबसे विनती निवेदन करता हूँ कि आप इस टॉपिक को ज़रूर सुने, इस विषय को ज़रूर सुने, ताकि आपका घर परिवार प्रेम, आनंद और शांति से भर जाए। आपका घर परिवार वो स्वर्ग का परिवार दिखाई दे कि नहीं, मेरे घर में वातावरण सही है, और आपका घर परिवार में आनंद भर जाए। तो मेरे प्रियो, आगे को देर न करते हुए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, जो आज मैं 10 मुख्य वचन को लाया हूँ। और वो 10 मुख्य वचन है जो आपको बुद्धिमान बना देगा, आपको समझदार बनाएगा, और वो आप जब वचन को लेके अपने परिवार में रहेंगे तो आप घर के आदर्श पत्नियां कहलाएंगे। तो मेरे बहनों, आज हम आप सबके बीच में वो वचन को देते हैं जो परमेश्वर का वचन है। तो आइए हम वचन को देखते हैं, और वो हम देखते हैं कि प्रभु क्या अपने वचन से हम सबको सिखाते हैं। तो मैंने बाइबल से पहला वचन मैंने लिया है, नीति वचन अध्याय 31 के 10 पद। उसमें कहता है परमेश्वर का वचन, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। जी हाँ मेरे बहने, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वो भली पत्नी है तो वो उसका मूल्य जो है, जो मूंगों से भी अधिक मूल्यवान है, और वो है जो उसके पति हैं जे उनके ऊपर विश्वास भी करते हैं। हम दूसरे वचन को नीति वचन 14 अध्याय के 1 पद से लिया है। उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जी हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो स्त्रियां बुद्धिमान होती है, जो समझदार होती है, जो है जे
अपने घर परिवार को संजोगना और घर परिवार को अच्छे से चलाना जानती हैं, वो है जे घर को बनाती है, यानी घर में एक आनंद और घर में एक दूसरे वातावरण प्रेम की लहर पैदा करती है। परंतु यहाँ पे मूढ़ स्त्रियों के लिए जो घर में अच्छे से नहीं रहती हैं, उन स्त्रियों के लिए यहाँ कहता है कि वो अपने घर को हाथों से अपने ढा देती है। जी हाँ मेरे प्रियो, ऐसे देखे होंगे आस पास पड़ोस कहीं टोला मोहल्ला में देखे होंगे कि जो घर की स्त्रियां जो अपने परिवार की अपने पति के बातों में नहीं चलती हैं, उनका घर परिवार है जो बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग तीसरे वचन की ओर चलेंगे जो मैंने लिया है, नीति वचन 12:4। उसमें कहता है, भले स्त्रियां अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। जी हाँ मेरे प्रियो, जो भली स्त्रियां होती है वो अपने पति को है जो बड़ाई कराता है। लोग देख के कहते हैं कि देखो फलाने की पत्नी कितने सुशील और समझदार पत्नी है, तो वो है जो अपने पति का है जो मुकुट ठहरती है। वो बड़ाई और प्रशंसा अपने पति को होता है उसके द्वारा, और उसके द्वारा है जे वो है जे लोग है जे जानते भी हैं कि नहीं फलाने की पत्नी सही है। लेकिन यहाँ पे कहती है कि परंतु लज्जा के काम करने वाली जो पत्नियां होती है वो है जे अपने पति को भी निंदा तो कराती हैं, अपने आप को भी बुराई में गिर जाती हैं, और वो यहाँ कहता है कि वो मानो हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। तो जी हाँ मेरे प्रियो, हम चौथी वचन की ओर जाएंगे, और वो मैंने लिया है नीति वचन 31 अध्याय के 26 पद से। और वो वचन इस प्रकार से कहता है, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, जो भली स्त्रियां होती है, आदर्श स्त्रियां होती है, वो बुद्धि की बात बोलती हैं, और उसके जो वचन होते हैं वो शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो सोच समझ के बोलती है कि हमें किस प्रकार से परिवार में बात करना चाहिए, और जो भी बात बोलती हैं बुद्धि की बात बोलती हैं। तो हम लोग अगले वचन की ओर जाएंगे, और वो 5वां वचन मैंने लिया है, पहला तीमुथियुस 3:11 में कहता है परमेश्वर का वचन कि इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। जी हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, मेरे बहनों, यहाँ पे आदर्श पत्नी के यहाँ पे बातें बताते हैं कि वो कैसी होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? गंभीर होनी चाहिए, और किसी के ऊपर दोष लगाने वाली ना हो, परंतु वो सचेत हो। हमेशा है जो सचेत रहे कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसका परिणाम क्या होगा, और सब बातों में विश्वास के योग्य हो। हर बातों में उसके पति और उसके घर परिवार के लोग विश्वास कर सके। तो हम अगले वचन की ओर जाएंगे, और 6ठा वचन मैंने नीति वचन 31 के 12 पद को लिया है, और इसमें कहता है वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। जी हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, और वो जब तक अपने परिवार में अपने पति के साथ, अपने घर के पूरे परिवार के साथ हो रहती है पूरे जीवन भर, वो है जे अच्छा ही करता है, वो बुरा व्यवहार नहीं करती है, और वो है जे जीवन भर है जे सारे दिनों में उस पर बुरा नहीं करता वरन भला ही व्यवहार करती है। तो हम लोग अगले वचन की ओर जाएंगे, 7वां, और वो नीति वचन 31 के 15 पद से मैंने लिया है, और उसमें कहता है वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी लौंडियों को अलग अलग काम देती है। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, जो आदर्श पत्नियां होती, भली पत्नियां होती हैं, वो क्या करती हैं, रात ही को उठ करके वो है जो अपने पूरे परिवार के लिए खाना बना करके खिलाती है, और घर के जो भी है जो मेंबर है, दासी हो या कोई भी हो, उसको है जो सही सही कामों में है जो उसे अलग अलग कामों में है जो उसको लगाती है। अगला हम वचन मैंने लिया है, 8वां वचन मैंने लिया है, पहला पत्रस 3 के 1 पद में। इसमें कहता है हे पत्नियों, तुम भी
अपने पति के अधीन रहो। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, और पत्नियों को अपने पति के अधीन रहनी चाहिए। और वो पत्नियां जो अपने पति को अधीन रहती है वो है जो आदर्श पत्नियां कहलाती है। और हम 9वां वचन को लिया है और वो इफिसियों 5:22 में, और उसमें भी इसी प्रकार से कहता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जी हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, जी हाँ मेरे बहनें और भाइयों, यहाँ पे बाइबल का स्पष्ट वचन कहता है कि अपने अपने पति के अधीन रहे, और ऐसे अधीन रहे जैसे हम ईश्वर के अधीन रहते हैं, जैसे हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं, जैसे हम प्रभु के अधीन रहते हैं, वैसे अपने पति के भी अधीन रहें। और जब ऐसे रहेंगे तब हम समझते हैं कि लड़ाई झगड़ा और घर में जो अशांत वातावरण होता है उससे बच सकते हैं। और लास्ट अंतिम मैंने 10वां जो वचन लिया है वो है कुलुसियों के पत्री में से 3 अध्याय के 18 पद में। यहाँ कहता है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। जी हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, और जब हम यहाँ देखते हैं तो अधीन की बात ये 3 वचन में लगातार किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जैसे हम अपने प्रभु के अधीन रहते हैं वैसे ही हमें अपने पति के अधीन भी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे पत्नियाँ के बारे में स्पष्ट कहती है कि जो आदर्श पत्नियाँ होती हैं उनको ये 10 है जो गुण अवश्य होनी चाहिए। ये 10 है जो उनके अंदर ये वचन का गुण होना चाहिए। और उसको है जे जब ऐसे करते हैं तो उनका घर है जो आनंदित का घर होता है और उनका घर स्वर्ग का घर होता है। और लोग देख करके कहते हैं कि देखो फलाने घर में किस तरह से उनकी पत्नियां हैं जे अच्छे से रहती हैं और अच्छे से उनका चाल चलन है और पवित्रता के साथ अपने पति के साथ व्यवहार करती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो प्रभु का वचन है वो वचन से आप सब आशीषित हुए होंगे और आप सब इससे घर परिवार में आनंदित होंगे। तो हम प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सबके घर परिवार में खुशियां से भर दे और आनंदित करे। तो आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज जो पिता आपने 10 वचन को दिया, जो प्रभु जी आदर्श पत्नियां के 10 गुण के बारे में बताया प्रभु जी कि किस प्रकार से वो होनी चाहिए। और सच में प्रभु जब आपके वचन से वो अपने घर को संजोगती हैं, अपने घर परिवार में पति के साथ अपने परिवार पूरे परिवार के साथ रहती हैं, तो उनका घर परिवार पिता आनंदित है और एक विश्वास योग उनके पति भी उनके ऊपर प्रभु जी अपार विश्वास करते हैं। हाँ मेरे प्रभु, जो वचन आज आपने दिया वो वचन से पिता परमेश्वर जितने माताएं बहनें हैं प्रभु जी, घर के हरेक महिलाएं हैं प्रभु जी, वो ये वचन को सुनने पाए और इस वचन को अपने जीवन में लागू करने पाए, ताकि उनका घर परिवार पिता परमेश्वर आनंदित और आशीषित होने पाए। प्रभु जितने भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखते हैं और प्रभु जी संदेश को सुनते हैं, उनको प्रभु जी आशीषित कीजिए, उनको घर में पिता परमेश्वर मेलजोल और प्रेम की आत्मा दीजिए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना आपने सुना, विश्वास करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और पूरा देखने के लिए। हम अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।